जरूर दुखद है कि प्रियंका गांधी केवल जो है चुनाव के दौर में ही क्यों आ रही हैं। उनकी जो यात्रा है वह राजनीतिक यात्रा है, कोई धार्मिक यात्रा नहीं। देखिए, ऐसा है कि रामनगरी में सबको आना चाहिए। भगवान राम के शरण में जो भी आता है कल्याण होता है। भगवान राम ने कहा था रावण से कि कहे अगर रावण भी अगर मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं अयोध्या का राज्य रावण को दे दूंगा। तो यहाँ तो सबके लिए दरबार खुला है। ये जरूर दुखद है कि प्रियंका गांधी केवल जो है चुनाव के दौर में ही क्यों आ रही हैं। देखिए, उनकी जो यात्रा है वह राजनीतिक यात्रा है, कोई धार्मिक यात्रा नहीं है। धार्मिक यात्रा होती तो पहले, चाहे वो हनुमान जी का हो, राम जी का हो या शंकर जी का हो, पहले देव का दर्शन, देव की पूजा होने के बाद यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन इनकी यात्रा उल्टा है, पहले सारे कार्यक्रम समाप्त करके तब आएंगी वो हनुमान जी का दर्शन करने। उनको अगर अयोध्या से लगाव है तो बीच में कभी आती तो अच्छा लगता, और सुनने में आ रहा है कि राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगी, तो ये दुखद है। नेहरू खानदान निश्चित रूप से दशा दिशाहीन हो गया है। जब तक नेहरू परिवार किसी न किसी ऋषि महर्षि से जुड़ा था तब तक जो है कांग्रेस राज कर रही थी। ये बिल्कुल ये दिखावा है, ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, ये राजनीतिक है। और राजनीतिक यात्रा जो होती है वो राजनीतिक अपस्पसा, वो उनके लिए वही होता है कि हमारा पहले कार्यक्रम, हमारे जो रोड शो है या नुक्कड़ सभाएं हैं वो सब करके तब जाएंगे। इससे इनकी यात्रा कोई धार्मिक यात्रा नहीं, राजनीतिक यात्रा है। देखिए, कांग्रेस को क्या लाभ क्या हानि होगा ये तो जनता जानती है, और जनता उसका फल इनको देती रहती है, फिर देगी। लेकिन जहां तक यात्रा की बात है कि धार्मिक यात्रा कह करके और राजनीतिक यात्रा करना, यह है इनके लिए गड़बड़ है। चाहे हमारे ही पूर्वज बलुइया बाबा थे, चाहे देवराहा बाबा थे, इन लोगों के पास इंदिरा गांधी का भी हिस्ट्री है, नेहरू जी की हिस्ट्री है। किसी न किसी ऋषि मनीषियों से ये आशीर्वाद लेते रहे, तब तक इनका अच्छा वो था। अब यदि देश की सेवा करनी है तो चाहे प्रियंका जी हो चाहे राहुल जी हो, किसी सुलझे हुए महात्मा का आशीर्वाद लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि इस समय राहुल और प्रियंका ये दोनों की जो रीति है ये कहीं न कहीं से जो है तो भारतीय संस्कृति से विपरीत है। देखिए, साधु संतों को आकर्षण करना ये तो इस प्रकार की यात्रा नहीं है। साधु तो जिसके यहाँ जाइए वो कहेगा तो उनको आशीर्वाद देना उनका काम है। लेकिन साधु समाज कहो कि उनके पक्ष में है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितने इनके नेता हैं वो उस प्रकार की भाषा बोल चुके हैं जो कभी भी राम के प्रति आस्था रखते नहीं है। कभी कहते हैं भगवान राम को ही काल्पनिक कहते हैं, कभी राम सेतु को काल्पनिक कहते हैं। इनके एक नेता है कबीर सब्बल जी, वो कहते हैं कि हमारे जीवन जिंदा रहता हूँ तब तक राम मंदिर नहीं बनने दूंगा। तो इस प्रकार की भाषाएं जो है वो राम विरोधी है। तो ऐसी स्थिति में राम यहाँ आएंगी भी, वो राम का दर्शन भी नहीं करेंगी। अयोध्या आने पर राम दर्शन न करना, यात्रा अधूरी होती है। और इनको पुनः अगर राजनीति में जो है लौटना है तो निश्चित रूप से किसी न किसी बड़े ऋषि मनीषी का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, और देश की जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप इनको राजनीति में फिर वापसी कर सकते हैं। वरना ऐसा नहीं कि आप अयोध्या चुनाव के समय आ गए फिर आपको साधु संतों से कोई मतलब नहीं। अयोध्या आ रहे हैं तो आपके प्रोटोकॉल में कहीं राम मंदिर का जिक्र नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अयोध्या भगवान राम की है, उनको समझना होगा, और भारतीय संस्कृति भगवान राम से है। अगर आप भगवान राम के खुल के पक्षधर हैं तो पूरा देश आपके साथ हो जाएगा। अब यदि आप भगवान राम के से अगर आप परहेज करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अयोध्या आने से परलोक में भले कोई लाभ मिल जाए, इस लोक में नहीं मिलेगा।